हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हालचाल आप लोगों का। तो आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 125th वीडियो। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है d2y/dx² माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू e⁻3x। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज कंपेयर करिए कि हम अब तक जितनी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें आरएचएस में यहाँ पे जीरो रहता था हमेशा, बट यहाँ पे इस बार जीरो नहीं है। इट मींस आर एक्स डजेंट इक्वल टू जीरो है। तो अगर मैं हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करता हूं इससे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैंने nth ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम जो ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो nth ऑर्डर है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है a1 a2। यहाँ पे मैं नोड कंसीडर कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास में एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कि आर एक्स डजेंट इक्वल टू जीरो है। आर एक्स यहाँ पे किसी ना किसी फंक्शन की फॉर्म में होगा, या तो एक्सपोनेंशियल होगा या ट्रिग्नोमेट्री होगा या फिर लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा, पर वो होगा और x की फॉर्म में होगा। फंक्शन हमेशा x का होगा। ओके, तो यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम सबसे मेन तो जानने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट फॉर्म में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन गिवन है, अगर मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है वही हमारे पास ऑर्डर कहलाता है। इट मींस हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में है इसमें y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रखा है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम्स हो रखा है। इट मींस यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह से अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री हम कंसीडर करते हैं कि हमने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो ओवरऑल पावर होती है वो पावर कितनी है, वही डिग्री होती है। इट मींस यहाँ पे 1 है, तो हमारी फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ओके, अब मैं कंबाइन करके कहूं अगर तीनों चीज को, ऑर्डर, डिग्री एंड होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस इस चीज को, तो मैं कहूंगा कि हमारी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड ऑर्डर एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सॉल्यूशन पर आते हैं हम। हमारा जो सॉल्यूशन होगा स्टार्ट, वहां पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मतलब है कि आपके पास में इधर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर आप कहते हो d/dx को, तो d/dx से आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगी उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने, एंड देन उसका जो सॉल्यूशन अब तक हम जो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए निकालते आ रहे थे उसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है वो उसका। ओके, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमारे पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पे देखिए, अगर आप डी स्क्वायर जो है d2y/dx², यहाँ से हमने y कॉमन ले रखा है, तो अगर मैं डी स्क्वायर y निकालता हूं, इट मींस y का विद रेस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं dy/dx निकालूंगा तो m e⁻mx हो जाएगा, एंड d2y/dx² निकालूंगा तो m एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड e⁻mx का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो m e⁻mx होगा। इट मींस m² e⁻mx आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे जो भी ये सारे मिले हैं इनको अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखता हूँ, y dy/dx एंड d2y/dx² को अगर मैं ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने y को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है जिसकी वैल्यू है e⁻mx। अगर मैं y को कॉमन ले लेता हूं बाहर, यानी कि e⁻mx को कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो आरएचएस में भेजने के बाद में वो 0 हो जाएगा। इट मींस मेरे को फाइनली जो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे इस ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मुझे इसके फैक्टर्स इस तरह से करने होंगे, इसके 2 टुकड़े इस तरह से करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, एंड जिनका सम या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन लगा के हम इनके फैक्टर करेंगे वो ऑपरेशन करने पे हमें -5m वापस से मिल जाए, यानी कि -3m -2m -5m होता है, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एंड -2 6 हो जाएगा, एंड m एंड m² यानी कि 6m² भी मेरे पास आ रखा है। इट मींस यहाँ पे मैं अगर m कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा m-3, -2 कॉमन लूंगा इसमें से तो मेरे पास अगेन आएगा m-3। इट मींस मेरे पास में 2 फैक्टर्स आ गए m-3 एंड m-2। जहां से मैं इक्वेट करूंगा 0 के तो मेरे पास फैक्टर मिलेगा मुझे m=3 एंड m=2, जो कि रियल है एंड दोनों डिफरेंट है तो डिस्टिंक्ट रूट्स है।
ओके, अब मुझे इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन विद रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हम किस तरह से निकालते हैं? y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर फर्स्ट रूट x का कोफिशिएंट, तो c1 e टू द पावर 3x प्लस में c2 e टू द पावर 2x, जहां पे c1 एंड c2 मेरे पास में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो हमने इसका जो LHS वाला पार्ट था जहां से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिटरमाइन किया, वो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, वहां से हमें एक सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हमें जो सेकंड पार्ट है इसका, एक और पार्ट जहां से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम डिटरमाइन करेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं तो मेरे पास में Rx यानी कि जो ओनली x का फंक्शन है, जो Rx हमारे पास RHS में गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है? e टू द पावर ax की फॉर्म में, यानी कि e टू द पावर 3x है। तो यहां से मैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को वापस से लिखता हूं, तो मेरे पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इसका ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के फंक्शन के रूप में लिखता हूं, फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो f ऑफ डी y इज इक्वल टू rx हो जाएगा, जहां से मेरा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो होता है 1 अपॉन में f ऑफ डी एंड rx, यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ डी एंड Rx हो जाएगा। अब अगर मैं इसको f ऑफ d को अगर मैं फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर कह रहा था, तो ये मेरे पास इनवर्स ऑपरेटर है इसका 1 अपॉन में f ऑफ d। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब यहां से मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल को किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये चीज समझिए। तो यहाँ पे मैं अपने सॉल्यूशन के लिए, अपने क्वेश्चन के लिए मैं पी आई को डिटरमाइन करूं, तो मेरे पास पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ d, 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 हो जाएगा f ऑफ d, एंड e टू द पावर ax क्या है? e टू द पावर 3x हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इसके मैंने ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसके रूट्स के लिए फैक्टर कर लिए थे, यानी कि d-3 एंड d-2 मैंने कर लिए एंड e टू द पावर 3x। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों के लिए जो हमारा ऑपरेटर है, इनवर्स ऑपरेटर है, इसको हमें किस तरह से ऑपरेट करना है, चलिए बताते हैं। सो यहाँ पे मैं जब d-2 के लिए करता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 है। इट मींस हमें e टू द पावर 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड जस्ट ऑपोजिट साइन e टू द पावर माइनस 2x को अंदर लेके इंटीग्रेशन साइन के इसको x के रेस्पेक्ट में इन दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एंड इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म बनता है, तो मेरे पास में 1 अपॉन में d माइनस अल्फा, 1 अपॉन में d-2 Rx इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x, e टू द पावर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ r e टू द पावर 3x, e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा x, इसका जस्ट ऑपोजिट साइन e टू द पावर माइनस 2x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो यहां से मैंने e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x क्या आएगा मेरे पास, इनके जब पावर्स को मैं माइनस कर दूंगा तो e टू द पावर x आएगा। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, तो e टू द पावर x एंड e टू द पावर 2x सेम बेस के कारण इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? e टू द पावर 3x। अब यहाँ पे मैंने d-2 को तो सॉल्व कर ही लिया, इसका जो इनवर्स ऑपरेटर था डिफरेंशियल का, इसको हमने ऑपरेट कर लिया। अब बारी है d-3 की, तो d-3 के लिए भी मुझे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3 दिख रही है, तो मेरे पास में e टू द पावर 3x को बाहर रखना है एंड e टू द पावर माइनस 3x को e टू द पावर 3x के साथ में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो यहां से मेरे पास में e टू द पावर 0 हो जाएगी, ये सेम बेस के कारण दोनों की पावर्स भी सेम है, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, तो e टू द पावर 0 यानी कि 1। अब 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वही आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा, और e टू द पावर 3x मेरा बाहर रहेगा। तो यहां से मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल जो पी है इसकी वैल्यू मुझे मिल गई x e टू द पावर 3x। अब यहां से मुझे जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डिटरमाइन करना है, जिसकी वैल्यू होगी y इज इक्वल टू cf प्लस पी आई, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आएगा जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन निकाला था, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल में आएगा जो हमने Rx से इसका सॉल्यूशन निकाला है। सो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 3x, लास्ट पेज से याद है ना, प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस में x e टू द पावर 3x, जहां पे अगेन c1 एंड c2 मेरे पास क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।